इसी माध्यम से हम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल भी है और मैंने बहुत दिन पहले भी अनुभव किया है और हर व्यक्ति को ऐसे ही प्रेरित भी करता हूँ। पानी बचत के लिए एक तो अपने घर में जो नहाने धोने का पानी हो वो नालियों में ना बहाते हुए हम हमारे घर के सामने या घर के अंदर ही सोखते गड्ढे यदि बना दिया जाए तो वो नालियों में बह करके गांव के बाहर निकल करके गंदगी ना फैलाते हुए उस सोखते गड्ढे में पानी रिचार्ज होता रहे हमारी मिट्टी में। यदि सोखते गड्ढे बनाने की जगह नहीं है, आवश्यकता नहीं है हमारे पास, और हमारे घर के सामने यदि खेल जैसा मैदान है, परिसर जैसा मैदान है, तो वहाँ से पाइप डाल करके, पाइप लाइन डाल करके उस बाउंड्री में हम छोटे छोटे छेद करके पेड़ पौधे लगा करके एक साथ दो तीन काम हम कर सकते हैं उसमें। जैसे हमारे घर का प्रतिदिन का पानी जाए वो हमें पेड़ पौधों को ढालने के लिए अलग से समय ना देना पड़े, उससे भी पौधे हमारा संरक्षण हो सकते हैं। हमारे गांव में या सिटी के आसपास जो नई नई होटल जो खोल रहे हैं बंदे, वो अक्सर ज़्यादा सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हैं और पानी का दुरुपयोग करते हैं। उस पानी को अभी तो डिस्पोजल चल गए पर परंतु जब कांच के गिलास थे पानी का उपयोग करने के लिए, उस वक्त वो पानी से जो गिलास धोते थे उसी गिलास के धोने के पानी से मैंने 10-10, 15-15, 20-20 पौधे लगवाए हैं और वो पौधे आज मेरे गांव में जिंदे हैं और छाया दे रहे हैं और सभी लोग उसी छाया में बैठते हैं। पंचर बनाने वाले की दुकान, जब वो टायर की पंचर की दुकान बनाता था और प्रतिदिन उसी बाल्टी में वो हाथ धो करके वो पानी डालता था, उसी जगह हमने नीम का, पीपल का पेड़ लगवाया और वो उस मकान के सामने आज वो पेड़ जिंदा है और बहुत अच्छे घने छांव देता है, सभी लोग दोपहर वहीं बैठते हैं। ऐसे होटल वाले से निवेदन किया, उन्होंने भी वैसे प्रैक्टिकल किया और वो आज पेड़ उसके घर के सामने हरा भरा पेड़ है, पीपल, नीम, और बहुत अच्छी छांव दे रहा है। हमारे घर में हम नहाते वक्त क्या करते हैं कि 5 लीटर पानी तो हम हमारा शरीर गीला करने में बर्बाद कर देते हैं। फिर हम शरीर पर साबुन लगाते हैं, साबुन लगाने के बाद फिर उस साबुन को धोने में पानी खर्च करते हैं। हम नहाने के वक्त हमारा जो तौलिया रहता है वो तौलियों को गीला करें, उस तौलियों को शरीर पर लगाएं, शरीर पर लगाने के बाद उसी तौलियों में साबुन लगाएं, उसी उसी तौलियों से पूरे शरीर पर हम मसाज करेंगे बॉडी, तो एक हमारा बाल का जो छिद्र रहता है वो रोम रोम खुल जाता है। और अधिकतम प्रैक्टिकल है हमारा 10 लीटर पानी में हम बहुत अच्छे से स्नान कर सकते हैं, तो वहाँ से भी हमारी पानी की बचत होती है। और हम किसान हैं, हमारे घर के आमने सामने राइट साइड में वेस्टेज जो कचरा होता है उस कचरे को ना जलाते हुए अगर पानी की बचत है तो पाइप के माध्यम से, नली के माध्यम से उस कचरे में पानी छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे हमारी मिट्टी को रिचार्ज करता है और वेस्टेज होकर के वो कार्बन बढ़ाता है हमारी धरती माता में और पानी की जरूरत भी पूरी करता है। अनावश्यक रूप से गांव में नालियां बन रही हैं, सभी का नल चल रहे हैं, निचली बस्ती स्तर में लोगों को नल पानी के माध्यम से उनको बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, उनको परेशान कर रहे हैं। और वो कुछ अपन को सुनाते हैं कि भाई कम पानी छोड़ो, हमारे आसपास गंदगी फैल रही है, तो उनको हम डांटने जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे घर से नालियाँ जो निकलने वाले पानी हर जगह सोखते गड्ढे बना करके उसको धरती में उतारा जाए। तो इसके लिए पानी रिचार्ज के लिए और पानी के एक एक बूंद सदुपयोग करने के लिए हमें बहुत बड़े धन और बहुत बड़े समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटे छोटे बिंदु पर हम ध्यान रखें हमारे रोज के प्रतिदिन मानव जीवन में, तो बहुत बड़ा बदलाव हम देश के अंदर ला सकते हैं। जी ओम प्रणाम। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय बनी सिंह भैया। और मैं आगे आदरणीय बहन प्रणाली मराठी जी, आपका हैंड रेज बहुत देर से। जी आदरणीय प्रणाली मराठी जी। ओम, सदन को सादर प्रणाम। योगाहार तो हमारी प्रेरणा है और मुझे जो कहना है, पानी के एक एक बूंद हमें बचानी है। मैं ये पानी के बारे में जो काम करती हूँ वो उसके बारे में, दिन भर जिस पानी का हम सब कामों के लिए जो उपयोग करते हैं वो पेड़ों के लिए उसका उपयोग करते हैं और थोड़ा भी पानी बर्बाद नहीं होता है। मैंने संकल्प किया है कि जल स्तर बढ़ाने वाले पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा बड़, पीपल, नीम, आम लगाने का मैं प्रयास करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रवृत्त करूँगी।
स्कूल में बच्चों के साथ चर्चा विचार देकर उनको भी इस अभियान में जोड़ूंगी और इस विषय पर निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, प्रश्न मंजूषा स्पर्धा का आयोजन करूंगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंने मेरे यहाँ किया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए प्रवृत्त किया है और अधिक प्रेरणा देने का काम भी करूंगी आगे आगे। पेड़ और पानी का गहरा संबंध है, उस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करेंगे तो जल स्तर बढ़ेगा, पर्यावरण बचेगा और तापमान कम होगा। ये साइकिल वेरी इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके लिए प्रबोधन करने के लिए मेरे मन में एक विचार आया है, वो मैं सदन को शेयर करती हूँ कि इसका एक पत्रक तैयार करेंगे जिसमें पानी का समायोजन, वृक्षारोपण, बढ़ने वाला तापमान, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या आवश्यक है, ये विचार जन जन तक जाना चाहिए। ऐसा विचार इस चर्चा के चर्चा चलती थी तब मेरे मन में आया कि एक पत्रक निर्माण किया जाए जगह जगह और इस विचार तीनों विचार एक साथ लेकर तो जन 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 तक हम पहुंच सकेंगे, ऐसा विचार मेरे मन में आया। हर बरस हमें हमारे स्कूल के बच्चों के को साथ लेकर स्कूल के पास जो नहर है उस पर बांध हम बांधते हैं। मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, मुझे थोड़ी भी कमी नहीं लगती है, जिससे हमारे यहाँ का जल स्तर बढ़ता है और ये काम हम बहुत बरस कर रहे हैं। बॉटल से बचा हुआ पानी जो बच्चे इधर उधर फेंकते हैं वो पेड़ों को ही देना, इधर उधर मत फेंकना, ये विचार हम बच्चों को देते हैं। मैं हर रोज जो पानी का यूज करती हूँ वो पेड़ों को डालकर उनका जीवन बचाती हूँ। हमारे यहाँ पूरी कंकड़ भूमि है, एक दो दिन पानी नहीं मिला तो पेड़ सूखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जरा भी बर्बाद न करना, ये तो विचार से मैं जीती हूँ। ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रणाली बहन, बहुत सुंदर सुझाव मार्गदर्शन। और मैं आगे आदरणीय हैंड राइज नीलाल भैया जी और अनिल राय जी का है और आदरणीय पवन कुमार सर को भी सुनना है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय जी मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ, जी आप अपनी बात रखिए। जी आदरणीय आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। और आपका और अनिल राय जी का होने के बाद हम आदरणीय पवन कुमार सर को आज सुनेंगे। सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ और इसके बाद जो चर्चा है जल संरक्षण पे हो रही है, आदरणीय रंजना जी ने जो प्रस्तुति दी है, विचार भी सदन में उपस्थित भाई बहन अपने अपने कर रहे हैं। कुछ भाइयों ने जो विचार रखे हैं वो स्वागत योग्य हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये जो सदन में युवाहार कार्यक्रम में चर्चा हो रही है जल बचत, हम क्या कर सकते हैं? हमें कुछ अपना करके दिखाना चाहिए। जैसे पणिता साकरे बहन जी कह रही हैं, हम रोज 5 पौधों को जल देते हैं। यह ऐसे कोई संकल्प अगर हैं, हम एक गांव में रहते हैं जहां अगर हमारे व्यवहार के सदस्य वहां हैं या हमारे साथ कोई 4-5 लोग, 10 लोग, 20 लोग कोई इकट्ठे हो सकते हैं, हम एक क्या संरचना बना सकते हैं जिसमें जल का संरक्षण हो सके। इस बात को आपके मन में क्या विचार है भाई? तमाम चीजें तो हो रही हैं, ये जल संरक्षण की विभिन्न कार्य गतिविधियां चल रही हैं, सरकार चला रही है, समाज चला रहा है, संस्थाएं चला रही हैं, अच्छी बात है। हमारा क्या योगदान है, हमारे मन में क्या विचार आ रहा है? अगर हमने कोई संरचना एक तैयार कर दी जिसमें 1000 लीटर 2000 लीटर जल अगर रोका जा सकता है, अगर बह रहा है हमारे बह रहा है, उसके बगल में अगर हमने कोई सूखता गड्ढा खोद करके उस जल को उधर कन्वर्ट कर दिया तो ये बहुत बड़ा काम हो गया। इस प्रकार के काम हम कर सकते हैं। ये जो गांव वालों को इकट्ठे करके नगर वालों को
आवाज कट रही है आपकी आदरणीय। तो मैं चलिए आदरणीय पवन सर जी को बुला लीजिए, फिर मैं कर दूंगा। जी जी, आप रेंज पे नहीं है शायद जी। आदरणीय अनिल राय जी, आपका स्वागत है। और फिर हम आदरणीय पवन कुमार सर के पास चलते हैं। आदरणीय अनिल राय जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। सभी सदस्यों द्वारा जल संरक्षण पर जो वार्ता हो रही है बहुत ही अच्छी है। इसमें हम ये जानते हैं कि ये कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है और हर कृषि करने वाला यदि अपने खेत के चारों तरफ 2 फीट गड्ढा, 1.5 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा, 1.5 फीट चौड़ा गड्ढा चारों तरफ से खन दे और कोने कोने पर 10 बाई 10 का गड्ढा खोल दे, तो उसके अंदर पानी बरसात का रुकेगा और उसमें ही बहुत सारे चीज़ हैं जो हम पेड़ पौधे उखाड़ते हैं, छोटे छोटे वीड्स जमे रहते हैं, सब उसमें डाल दें। वो उसमें सड़ करके कार्बन होगा और पानी नीचे हमारे ज़मीन के अंदर संरक्षित होगा। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। घर तो एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ हम 1 लीटर 2 लीटर बताने की बात करते हैं, खेत में हम हजारों टन माने जल का संरक्षण कर सकते हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि अगर किसान बंधु जो खेती करते हैं या छोटे मोटे प्लाट में जो सब्जी की खेती करते हैं, इस प्रकार अगर वो कार्य करके चारों तरफ से गड्ढा बना के कोनों पर 10 बाई 10 का गड्ढा बना करके अपने जल को संरक्षित करते हैं और साथ ही जो हमारे वीड्स हैं जो हमारे कार्बन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं उनको उस गड्ढे में डाल देते हैं। फिर दूसरे वर्ष जब वह गड्ढा भर जाए तो उस मिट्टी को निकाल के खेत में फेंक दें और गड्ढा फिर से तैयार हो जाएगा। इस प्रकार की क्रिया करने से हमारे किसानों को काफ़ी लाभ होगा और जल संरक्षण में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जी ओम, सदन को जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल भैया जी, आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया, सुझाव दिया। और मैं आगे आदरणीय पतंजलि अनुसंधान केंद्र की तरफ चलते हैं। आदरणीय श्री पवन कुमार सर से निवेदन करती हूँ कि आज जो हमने पानी का क्या महत्व है और हमारा क्या दायित्व है, तो हम इस विषय पर आज हमने चर्चा की और हमारे बीच में सभी भाई बहनों ने अपने अपने सुझाव मार्गदर्शन दिया। तो आगे मैं आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी बात रखें और हमें और मार्गदर्शन दें। जी ओम, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। और बहुत सुंदर आज की वार्ता, बहुत सुंदर योग की कक्षा, बहुत सुंदर विचार आज सदन में आए हैं पानी को लेके। बहुत कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी आई हैं कि हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज जो है कि एक तो पानी को हम एक अलग से नहीं देखें, पानी का जो संबंध है उसको देखें। पानी का संबंध किससे है? मिट्टी के साथ संबंध। एक तो पानी का मिट्टी के साथ क्या संबंध है कि पानी जब जमीन में आता है और जमीन के अंदर जाता है, उसकी एक धारण क्षमता मिट्टी के प्रकार की वजह से बढ़ जाती है या घट जाती है। उदाहरण के लिए, अगर हमारी मिट्टी का कार्बन प्रतिशत 1% बढ़ जाता है, तो प्रति एकड़ हेक्टेयर एक डेटा है, उसमें 5.5 लाख लीटर पानी अधिक धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो मिट्टी को अगर हमने ठीक रखा तो हमारा पानी की जो स्थिति है जमीन के अंदर, वह भी ठीक रहेगी। इसी प्रकार से और जो अंतर संबंध है पानी के और अन्य चीजों के, वनस्पतियों के साथ, उस पर हमने बहुत चर्चा की है। पेड़ के ऊपर चर्चा की है, कुछ विशेष पेड़ों के ऊपर भी कल हम चर्चा कर रहे थे। तो ये जो अंतर संबंध है हमारा प्रकृति का एक दूसरे के ऊपर, जिसको हम कहते हैं निर्भरता, एक दूसरे के प्रति निर्भरता, एक दूसरे के प्रति सहयोग, वही प्रकृति का जो जो नेचर है, वही काम हमने भी करना है।
हमने भी प्रकृति को सहयोग करना है, तब जाकर के प्रकृति हमारा सहयोग करेगी। और हमारे ये लाइन पर सवेरे उठना और जो बातचीत हो रही थी कि समस्याओं से जूझना, तो ये समस्याओं से छुटकारा तभी मिलेगा जब हम प्रकृति का सहयोग करेंगे, और केवल पानी के ऊपर ही नहीं, बाकी सब घटकों के ऊपर थोड़ा-थोड़ा हर एक चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और इसको जैसा मैंने जो न नर्मदा के ऊपर जो पहला साँप-सीढ़ी का खेल बनाया था, नर्मदे देव भव जो थी, और इस तरह से जो गंगा के ऊपर है, उस पर भी विचार यही है कि नदियों को हम नदी के रूप में देखें, एक जीती जागती एक अ, एक जीते जागते उसको एक सिस्टम की तरह देखें, क्योंकि उसकी अगर सहायक नदियाँ, उसके आने वाले जो सहायक सहायक नाले हैं, और वहाँ पर रहने वाले जो पेड़ हैं, और वहाँ की जो मिट्टी है, अगर उनका योगदान नहीं रहेगा तो नदी क्या अपना रूप ले पाएगी, जिसको हम भव्य रूप देखते हैं, और जिसकी हम फिर आरती भी उतारते हैं और उसको कहते हैं कि ये भगवान है। तो भगवान तो हमारे वास वहीं कर रहे हैं जहाँ से उसका उद्गम हो रहा है, जिस रास्ते पर जा रही है उसी पर हो रहा है। और ये बात है, बिल्कुल सब लोग जानते हैं, ये जो छोटे-छोटे जो चीज़ें हैं, छोटे-छोटे हमारे जो नाले हैं, और उसके भी छोटे-छोटे जो शुरुआतें हैं, वहीं पर ही जब कुठारघात हो रहा है, तो आगे उसका अस्तित्व भी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो हमने भी ऐसे छोटे-छोटे चीज़ों पर ध्यान रखते हुए, छोटे-छोटे कदम लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और यही प्रयास हम अपने आप से जब शुरुआत करते हैं, तभी हम इसका एक बड़े रूप में एक फल दे पाते हैं, जिस पर हमारा पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं रहता है। लेकिन कई बार हमारे अंदर भी होड़ लगी रहती है कि ये काम हो गया तो ये हमारी वजह से हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कई सारे लोग हमारे जैसे अपने छोटे-छोटे प्रयासों से उस गागर में, उस सागर में अपनी बूँदें भर रहे हैं। तो हम इस तरफ से सोचें, अपनी जो हमारी सोच है उसमें परिवर्तित करें, और इस सोच परिवर्तन के साथ चीज़ों को हम एक समन्वित रूप से देखते हुए, उसमें ये समझते हुए कि हम इसमें क्या करेंगे, इस पर अपना योगदान दें। वो बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ हम अपना योगदान दे सकते हैं। और जो जहाँ तक के प्रणाली जी का विचार था कि वो बच्चों के साथ काम करेंगे, मैं उनको जो साँप-सीढ़ी का खेल है पानी के ऊपर, नदियों के ऊपर, उसको वो अध्ययन करें, उसको बच्चों के साथ खेलें, और उसको खेलने के बाद अपना फीडबैक दें। और आपके वहाँ पर जो भी स्थिति है, अगर वहाँ कोई नदी है, उसके आधार पर उसमें आप नाम में परिवर्तित करना चाहते हैं, उसमें कुछ चीज़ और परिवर्तित करना चाहते हैं, मुझे बताएँ, तो उसको परिवर्तित करके मैं आपको वापस भेज दूँगा, और उसको आप फिर उपयोग कर सकते हैं एक एजुकेशनल टूल के रूप में। ये जो खेल जितने हैं, ये खाली एक टूल है, एक माध्यम है। करना हमें कर्म है, तो कर्म को हम निरंतर करें, उसके लिए ये टूल सहायक होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं इतना कह कर के अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।